हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। तो आज दिन है महल्या और आज मुझे पार्लर भी जाना था, थ्रेडिंग करवाना था, थोड़ा सा हेयर कटिंग भी करवाना था। बाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और जैसे कॉलैब के वीडियोज़ होते तो मुझे उतना ना, सच बताऊँ आपसे, तो हेयर स्टाइल उतना बनाने मुझे आता नहीं है। तो ऐसे कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल कट करवा लूँगी ना, तो जिससे ना मैं आराम से बाल को ओपन करके रील वील बना सकती हूँ, तो अच्छा लगेगा। और इसी वजह से मैं भी जाने वाली हूँ पार्लर। हेयर वॉश किया था मैंने और आज मैंने पहना है अपना ये न्यू वाला पायल एंड उसके बाद नया वाला बिछिया भी पहना है और पुराना वाला बिछिया जो तो मैं निकाल के रख दी हूँ। और साथ में पैरों में आलता भी लगाऊंगी, क्योंकि अभी ना जैसे हमारे यहाँ जैसे होता है नवरात्रि के मतलब 6-7 दिन ना, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। सप्तमी का पूजा करूँगी, माता रानी को सिंदूर चढ़ाऊँगी और उसके बाद बाकी सारी साड़ी वाड़ी चढ़ाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद ही मैं सिंदूर लगाऊँगी या फिर कोई नए कपड़े पहनूँगी। तो इसी लिए ना मैंने ना, जैसे अभी आज मैंने आलता लगाया था और बहुत दिनों के बाद ही मैंने आलता लगाया मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। अब वैसे भी ना मुझे आलता लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी रिशांक स्कूल से आ जाएगा तो रिशांक के पापा भी आ जाएंगे, लंच का टाइम है तो आज वो घर आ जाएंगे, तो वो थोड़ा देर लंच में रुकेंगे, मैं फटाफट से पार्लर से आ जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाबू मेरा एकदम परेशान हो रहा है, साथ में रिशांक भी आ ही गया था। और इतना ज़्यादा बदमाश हो गया ना मेरा छोटा वाला बाबू कि मैं अगर इसकी कहानी बताऊँ ना तो कम पड़ जाए, इतना ज़्यादा बदमाश हो गया है ये। कभी कुछ करता है, कभी कुछ गिरता है, कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ फोड़ता है, ऐसा करता है। तो रिशांक यहाँ पे स्कूल से आ गया था, आप उसको देख सकते हैं, बैग हिला रहा है। और वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी बैग हिला रहा है। तो 2 अक्टूबर था, लेकिन इस महात्मा जयंती का ना अब छुट्टी मिलता नहीं है, तो इसी वजह से रिशांक स्कूल गया हुआ था। और मेरा पायल कितना अच्छा लग रहा है, साथ में मैंने आलता के साथ साथ पायल पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ये पायल मैंने खुद से नहीं लिया है, ये पायल गिफ्टेड है, तो ये मैंने पायल खुद से नहीं लिया है। सो गाइस, उसके बाद पतिदेव आ गए थे तो मैं पार्लर में बोली थी थोड़ा मुझे 2 मिनट पार्लर छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जो है ना पार्लर नहीं है, पास में ही पार्लर है। तो मैं बोली थी कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट लगेगा, आप छोड़ दो मुझे फिर आ जाना। तब तक बाबू लोग के पास ना, बगल में आकांक्षा है ना, तो वो लोग थी बाबू लोग को लेके। बोली कि ठीक है, आप भैया जल्दी से छोड़ के आपको चले आएंगे। उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपना पार्लर में हेयर कटिंग करवाई। हमेशा मैं इन्हीं के पास आती हूँ, अररिया में पनास करके इनका पार्लर है, तो हमेशा मैं इनके पार्लर में आती हूँ। थ्रेडिंग करवाना हो, मेरे को फेशियल करवाना हो, मेरे को बाकी सब कोई भी चीज़ें हो, मैं इन्हीं के पार्लर में आती हूँ। और अभी जस्ट मैंने हेयर कटिंग कराया और काफ़ी अच्छा इन्होंने हेयर कट भी मेरा किया। और घर जब मैं आई ना तो मेरा ना एकदम, मतलब घर आने के बाद काम वाम तो था, वो मैं घर का की निपटाई। उसके बाद मेरे सर में इतना तेज़ दर्द होने लगा ना, मैंने विक्स लगाया और मेरी आँखें ना खोलने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था चुपचाप लेट जाऊँ, सो जाऊँ। तो इसीलिए मैं कोई ब्लॉग बना ही नहीं पाई। बहुत मुश्किल से रात में मैंने खाना बनाया, रील्स बनाया, क्योंकि जो काम होता है वो करना होता है। लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। उसके बाद मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट डे, मतलब नवरात्रि का पहला दिन। तो ये है नवरात्रि का पहला दिन, जिसमें मैं बच्चों को नहलाई, घर का सारा काम किया। स्टार्टिंग से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके जो है वो पूजा कर रहे हैं। और घर में बहुत अच्छा लगता है कि घर में जब सब लोग मिलके पूजा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं साथ में बच्चों को भी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर आप पूजा पाठ में रखोगे तभी तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ नवरात्रि है, ऐसे पूजा करना है, वैसे पूजा करना है। तो मैं तो नवरात्रि का फास्टिंग नहीं रखी हूँ। शादी से पहले मैं नवरात्रि का फास्टिंग रखती थी, कलश स्थापना करती थी। बट शादी के बाद जब ससुराल आई तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होता ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने माता रानी से कुछ मन्नत मांगा है। अगर वो मेरा मन्नत पूरा हो जाता है ना, तो मैं ज़रूर बहुत अच्छे से नवरात्रि किया करूँगी। मैं जो माँ से मांगा है वो माँ दे दे। और यहाँ पे बाबू एकदम परेशान हो रहा था। बाबू ना बार बार जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वहाँ पे जहाँ पे प्रसाद चढ़ा हुआ था ना, वहाँ पे बाबू जाने का कोशिश कर रहा था, कभी केला उठाने, कभी प्रसाद उठाने। तो बहुत परेशान हो रहा था बेचारा, देखिए फिर जा रहा है। तो इसीलिए ना मैं लास्ट में ना बाबू को गोदी में ले ली कि उसको भी अच्छा लगेगा। तो बार बार परेशान हो रहा था, इसलिए मैं गोदी में उसको ले ली। देखिए मैं उसको भी गोद में ले ली हूँ। सो
आप लोग कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हो? अभी तो माता रानी का दिन है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब ये 9 दिन कैसे कट जाता है ना पूजा पाठ के साथ-साथ ना, सच बताऊँ पता ही नहीं चलता है। जब मैं नवरात्रि का फास्टिंग करती थी, कलश स्थापना करती थी ना, तो समय कैसे बीतता था 9 दिन पता नहीं चलता था। मतलब अलग ही एक्साइटमेंट आता था कि अरे नवरात्रि है, ये करना, वो करना। नवरात्रि में मैं हर साल ससुराल जाती थी। मतलब सप्तमी का पूजा कर लेती थी। आप लोग ने, मेरा ब्लॉग है ही मेरे चैनल्स पे, आप जाके देख लीजिएगा। सप्तमी का पूजा कर लेती थी और उसके बाद मैं जाती थी वहाँ पे मेरे ससुराल, हमेशा हमेशा जाती थी दुर्गा पूजा की छुट्टी में, क्योंकि ईशान का छुट्टी भी हो जाता था। लेकिन इस बार नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ पे क्या ही, मैं अपनी तरफ से कितना रिलेशन निभाती हूँ। अब मैं अपनी तरफ से रिश्ता निभाते निभाते सच बताऊँ आपसे तो मैं थक चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा नहीं, अब नहीं जाना मेरे को, क्योंकि होता नहीं है कि आप एक तरफ से रिश्ता की तरह निभाओगे, वही सारी चीज़ें हैं। तो हर साल मैं करती थी कि रिशान के स्कूल की छुट्टी पड़ता था 4-5 दिन का, तो मैं चली जाती थी ससुराल, वहाँ पे रहती थी, पूजा पाठ, अष्टमी नवमी का मंदिर जाना, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ भी करती थी। लेकिन इस बार हम कहीं नहीं जा रहे, इस बार हम यहीं रहने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, वरना पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ हर एक चीज़ों में। तो हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, बोलते बोलते ना ट्रैक चेंज हो रहा था। तो मैं यहाँ पे तहरी बना रही थी। कल रात को सिलेंडर ख़त्म हो गया था, गैस ख़त्म हो गया था, तो कल रात में मैं इंडक्शन पे खाना बनाई थी और मॉर्निंग में भी ऐसे ही हुआ है। तो अभी मैं खाने बनाने के लिए, तहरी बनाने के लिए आई, क्योंकि पतिदेव तो चले गए थे ऑफ़िस। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए और बाबू के लिए तहरी बनाना है। तो आलू डाल के सिंपल सी बनाऊँगी, फटाफट से बन जाएगा। तो गैस का रेगुलेटर लगा हुआ नहीं था, तो मैं सोची कि अब रेगुलेटर लगाऊँगी, थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो इंडक्शन पे ही मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी काटा और फटाफट से मैं बनाने में लग गई। और जैसे ये तहरी ना मुझे पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बाबू को भी अच्छा लगता है और पतिदेव को भी अच्छा लगता है। साथ में दही होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता, बट दही था नहीं, थोड़ा सा दही था तो वो खाने वाला नहीं था, बहुत दिन का दही था, तो इसीलिए। और मैं ना साथ-साथ में ना मतलब साथ-साथ में किचन भी साफ़ करते रहती हूँ। पता नहीं वॉइस ओवर करते-करते ना कभी-कभी कुछ भी बोल देती हूँ। और मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है, आज के दिन मैंने सुना था कि पीला साड़ी पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने भी नवरात्रि में आज पीला साड़ी पहना है। पता है, आपको कुछ पता नहीं होता है, बट आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में ना बहुत कुछ सीख जाते हो। जैसे मुझे बहुत कुछ पता नहीं था लाइफ़ में, कैसे क्या करना है, कैसे लाइफ़ में आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, बट मैंने, कह सकते हैं कि दूसरों को देखते-देखते मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ़ में। और बस ऐसे ही मैं सीखती हूँ। मुझे जो चीज़ लगता है ना कि दूसरों से सीखने वाली होनी चाहिए, मैं सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये, कि नहीं मुझे ये काम आता है, नहीं, हर काम इंसान को परफ़ेक्ट कोई इंसान नहीं होता, धीरे-धीरे सारी चीज़ें आती है। जैसे मुझे कभी पता नहीं था कि नवरात्रि के दिन येलो कलर का साड़ी पहनते हैं, लेकिन हाँ, तो इसीलिए मैं येलो कलर का पहनी हूँ। मैं बच्चों को भी येलो ही पहनाने वाली थी, बट इतना सुबह हड़बड़ी हो गया ना, तो दोनों का येलो मैं निकाल नहीं पाई, वरना येलो, अब सबके पास येलो कपड़ा था। सो एंड नेक्स्ट डे ग्रीन कलर का शायद पहनते हैं, मैं देखूँगी, मुझे ध्यान नहीं, शायद ग्रीन पहनते हैं। तो ग्रीन साड़ी तो मेरे पास बहुत सारा ग्रीन साड़ी है कल के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि सुबह से टाइम मिला नहीं था कि मम्मी से बात करूँ, तो बस मम्मी का फ़ोन आ गया था कि क्या कर रही हो। तो मम्मी कह रही थी दुर्गा पूजा का छुट्टी होगा तो चली जाना, मतलब मायके आने के लिए बोल रही थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, थोड़ा कहीं बच्चे भी चले जाते हैं तो बच्चे का भी मन लग जाता है, एक जगह ना इंसान रह के थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मेरा भी मन लग जाता था। पहले मैं क्या था ना, रिसेंटली तक आप लोगों ने देखा ही है कि जब छोटा वाला बाबू भी मेरा हुआ है, उसके बाद ही मैं ससुराल गई हूँ, आई हूँ, रही हूँ, लेकिन किसी को कदर ही नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जितना किसी को भाव दोगे ना, तो लोग आपकी कदर करना भूल जाएंगे, वही सारी चीज़ें हैं।
तो वही सारी चीज़ें कि आप किसी को ज़्यादा जितना कदर दे दो, जितनी ज़्यादा इज़्ज़त दे दो ना, अगर वो इंसान वो इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करता है ना, तो फिर वो इंसान का भाव बढ़ जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हल्के-हल्के से मसाले ऐड कर लिए हैं और जो बासमती वाला चावल होता है वो भी मैं पानी में भिगो के रखी हूँ। फटाफट से इसमें डाल दूँगी और तैयारी हमारा रेडी हो जाएगा। और ये ना मुझे झटपट में बहुत टेस्टी सा बन जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि झटपट में बन जाता है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर से बाबू मेरे पास आ गया हुआ, तो हो सकता है आपको इसका भी आवाज़ आ रहा होगा। तो अभी बस मैंने इसमें चावल डाल दिया है, 2-3 सीटी लगेगा तब तक बन जाएगा। तब तक मैं बाकी घर के जो काम है वो निपटा लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह तो लाइट वाइट का इतना प्रॉब्लम था कि मैं हॉल का भी बेड वेड ठीक नहीं की हूँ, वैसे ही सारी चीज़ फैला हुआ है, तो अभी सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगी। और बाबू इधर आ, इधर आ, इधर आ मम्मी के पास। और बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ। ये सारे कपड़े थे तो रिशांक वाले अलमीरा में रख देती हूँ ये, और बाकी जो कपड़े हैं उनको हटा देती हूँ। और यहाँ पे जो बुक्स वुक्स फैला हुआ वो सब भी ठीक कर दो। होता है क्या ना, एक बार मॉर्निंग के टाइम पे अपना रूम ठीक करो। हालांकि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बार बार सारी चीज़ें इधर से उधर होता ही है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मिल के ना घर में क्या आतंक मचा देते हैं। आज ना मेरी शान को स्कूल नहीं भेजी थी, क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे था, पूजा पाठ था घर में, तो इसलिए मेरी शान को स्कूल आज नहीं भेजी थी, क्योंकि बच्चों का रहना पूजा पाठ में भी ज़रूरी है। लेकिन कल मेरी शान को स्कूल भेजूँगी, क्योंकि निशान का स्कूल दुर्गा पूजा का छुट्टी हो जाएगा ना, तो 3-4 दिन अपने स्कूल जाएगा रहेगा, तो वो अच्छा लगता है कि बच्चा घर में भी रहता है तो कुछ नहीं करता, सिर्फ फ़ोन देखता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ स्कूल जाए। और उसकी ट्यूशन टीचर है तो वही 3-4 बजे तक वो आती है, तो 1 घंटे पढ़ा के जाती है, तो उतना ही देर वो एंगेज रहता है। वरना वो बस फ़ोन देखते रहेगा। और मैं डाँट भी लगाती हूँ तो डाँट भी लगाऊंगी तो फिर गुस्सा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि उसको ना कलर में लगा दिया कि तुम तब तक कलर बनाओ। बोला ठीक है मम्मी, थोड़ा हम खा लेते हैं फिर बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और ये साड़ी पता है, ये साड़ी इतनी लाइट वेट है ना, बहुत लाइट वेट है ये। इसमें का साड़ी ना मैं 4 ली थी, तो 2 अपनी ननद को दी थी, एक मेरी छोटी वाली ननद और एक जो मेरे घर में ननद मेरी रहती है उसको दिए थे, और एक मेरी सास को दिए थे, और एक ये हम लिए थे। तो ऐसा साड़ी हम 4 लिए थे। मेरे घर का कुल देवता का पूजा था, उसी में ये साड़ी हम लिए थे। तो हम तो पहन ही रहे हैं, बाकी सबको पता नहीं पसंद आया कि नहीं आया, बट हाँ एटलीस्ट उस टाइम तो सभी लोग पहने थे। लेकिन पता नहीं होता, क्योंकि मेरा पसंद ना उन लोगों को पसंद ही नहीं आता है पता नहीं क्यों, मैं इतनी मेरा पसंद शायद बहुत बुरा होगा इस वजह से, पता नहीं, बस उस टाइम पे सब लोग पहने थे, बात का मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैंने पूजा की थी तुलसी जी में, तो आपको दिखाई नहीं थी, हालांकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इतनी बारिश हुई थी ना रात में, क्या बताऊँ मैं आपको। सुबह से भी मौसम बहुत ख़राब है, ठंडे सा मौसम लग रहा है, मतलब दुर्गा पूजा का ना मौसम ही थोड़ा अजीब सा है, एकदम ठंड सा लग रहा है। और पता है दोपहर होते होते ना धूप हो गया था, जब तक मैं वीडियो एडिटिंग करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तब तक धूप हो गया था। और सुबह इतनी ठंड लग रहा था। यही तो हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे को कोल्ड हो जा रहा है, यही सब चीज़ें तो है सीज़न चेंज होने की वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं फ्रीज़ में रख रही हूँ, पानी थोड़ा सा गर्म आ रहा था, इसीलिए पानी को मैं फ्रीज में डालती हूँ। और अभी मेरा तहरी भी रेडी हो जाएगा तो फिर खा लेंगे। तब तक मैं अपना थोड़ा सा बाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं ना बाल ठीक भी की ना, तो ठीक से नहीं, बाल को मैंने हेयर कटिंग करवाया है, आपको पता ही है। मुझे कमेंट भी आया था कि आपका हेयर कटिंग बहुत अच्छा आया इस बार। तो हाँ, मैंने इस बार थोड़ा सा अलग करवाया कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि देखिए लाइफ में अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आप ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसलिए अपने आप को अपडेट कर रही हूँ, नहीं, मैं ये सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को अपडेट रखिए, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखिएगा ना, तो आपको अपडेट रखने वाला कोई नहीं है ना। तो इसीलिए मैं अपने आप पे खुद ही ध्यान देती हूँ। पहले मैं भी नहीं देती थी, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, पहले मैं भी अपने आप पे ध्यान नहीं देती। मुझे लगता था हट यार क्या हेयर कटिंग कराना, हटो यार क्या अपना फेस का ध्यान रखना, बट नहीं, आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो गाइस मेरा खाना बन गया है, मैंने बहुत टेस्टी सा तहरी बनाया है, तो बना ली हूँ। अब जा रही हूँ खाने के लिए, साथ में रिसांग का भी निकाल दी हूँ। और हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, क्योंकि आज गैस ही ख़त्म हो गया था और हमें एक और कनेक्शन लेना है। तो अभी हम लोग नए वाले घर में जाएंगे तो वहाँ पे कनेक्शन लेंगे। वैसे हालांकि हमारे पास सिलेंडर एक्स्ट्रा था, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा घर, ये वाला मैं रूम ली थी ना, थोड़ा छोटा था और बहुत सारा सामान था। मैं सोची कि ठीक है, पास से गैस का दुकान भी ना पास में ही है, तो मैंने कहा कि भरवा लिया करेंगे, इंडक्शन था ही। बट मुझे ऐसा लगता है आई थिंक 2 सिलेंडर होना चाहिए। पहले था मेरे पास, तो मैं ससुराल में रखा ही हूँ। तो ऐसे वहाँ भी ससुराल में कोई ज़रूरत होता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लोग वैसी भरवाते हैं, एक ही भरवाते हैं। मैं वहाँ का तो नहीं लाऊंगी, क्योंकि आई थिंक घर पे होना ज़रूरी है ज़्यादा से, तो क्योंकि कभी हम कुछ करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो सिलेंडर का वहाँ भी ज़रूरत होता है। तो इसलिए यहाँ पे
एक कनेक्शन मैं सोच रही हूँ ले लूँगी, जिससे ठीक होगा। सो चलिए, मेरा खाना बन के तैयार हो गया, ठंडा हो रहा है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाबू मेरा छोटा वाला सो रहा है अभी, इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो अगर चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।